हेलो एवरीवन। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं योजनाएं देखने वाले हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है योजना आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सारा योजना देखेंगे और कल का जो वीडियो होगा उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट की योजना देखेंगे। और जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सारे मंत्रालय होता है और काफ़ी सारे मंत्रालय का अपना अपना एक योजना होता है, ठीक है। और उद्देश्य क्या होता है, सारे योजना का उद्देश्य एक ही होता है कि जनता का कल्याण करना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले सबसे पहले अग्निपथ योजना की बात करें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया था ये योजना। और इस योजना का उद्देश्य क्या क्या है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो कुछ इस पार्ट से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करने वाला हूँ अग्निपथ योजना किस सरकार की किस सरकार के द्वारा योजना निकाला गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा योजना निकाला गया पहला। दूसरा यहाँ पे होगा सेना में तीनों यहाँ पे बात करें सेनाओं की तीनों सेवाओं में 4 साल के लिए बेसिकली सालाना 45,000 से लेकर 50,000 सैनिक को भर्ती किया जाएगा। देखिए काफ़ी हाईलाइट वाली बात है। इससे भी ज़्यादा आप लोग को हाईलाइट ये करना होगा 25% अस्थायी कमीशन के तहत 15 वर्षों के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई। उसका आयु 17 से लेके 17.5 से लेके 21 वर्ष तक इसका आयु रहेगा चयनित करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। नाम सबसे ज़्यादा आप अग्निपथ योजना को आप लोग ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। अग्निपथ योजना बेसिकली कुछ पूछा जाएगा कि अग्निपथ योजना के तहत बेसिकली कितने साल के लिए मतलब युवाओं को चयनित किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन होगा 4 साल, टिक लगा सकते हैं। नाउ आगे देखने की कोशिश करें डेयरी सहकारी योजना हम देखें। डेयरी सहकारी स्कीम देखने की कोशिश करें। देश में डेयरी क्षेत्रों को मजबूत करना तथा किसानों को आय को दोगुनी करना और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात में बेसिकली लॉन्च किया गया। ये जो गुजरात है ना, इस वर्ड को आप लोग हाईलाइट कीजिएगा और अमित शाह को हाईलाइट कीजिएगा और दोगुनी की जाएगी। इन 3-4 पॉइंट को आप लोग हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। ना आगे देखें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इस योजना के तहत सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की बेसिकली स्थापना किया जाएगा। हाईलाइट कीजिएगा। गति शक्ति योजना के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे 100 लाख करोड़ का गति शक्ति योजना की बेसिकली शुरुआत किया गया है। हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम पोषण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल के अवधि के लिए बेसिकली बढ़ा दिया गया है और इसका जो नाम क्या कर दिया गया, पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। तो हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। ना आगे यहाँ पे हम देखें उज्ज्वला 2.0 योजना। देखिए 10 अगस्त 2021 को बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महुआ में उज्ज्वला योजना की दूसरी चरण की शुरुआत किया गया, जिसे हम उज्ज्वला 2.0 योजना कहा जाता है। इसके तहत लाभार्थी को सिलेंडर के साथ साथ चूल्हा भी बेसिकली फ्री में मिलेगा। तो हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ना आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें E100 परियोजना के बारे में हम देखने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवसों के अवसर पे पुणे में इस परियोजना की बेसिकली शुरुआत किया गया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हाईलाइट कीजिएगा। ना आगे देखिए यहाँ पे ग्राम उज्ज्वला योजना के बारे में देखने की कोशिश करें। ग्राम उज्ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LPG बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना के बेसिकली शुरुआत किया गया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मित्रा योजना का अगर हम देखें कपड़ा उद्योग में निवेश एवं आकर्षित करना तथा इस विश्व स्तर पर उसे प्रतिस्पर्धा बनाना। नाउ हाईलाइट कीजिएगा मित्रा योजना को। नाउ आगे देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय हाइड्रोजन योजना के बारे में देखें। इसका उद्देश्य है भारत में हरित हाइड्रोजन को उत्पादन और निर्यातों को वैश्विक केंद्र बनाना। नाउ इस योजना के उद्देश्य, ये सारी योजना केंद्र सरकार का है। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में स्वच्छ मुक्त शहर आदि को ध्यान में केंद्रित किया जाएगा स्वस्थ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत। ना आगे देखिए हम केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक योजना निकाला गया था। इस योजना का नाम क्या था, तो पावरथॉन 2022 बेसिकली इस योजना का नाम था। इस नाम को याद रखिएगा। ना गुणवत्तापूर्ण बिजली को आपूर्ति तथा बिजली को वितरण में मौजूद समस्याओं को समाधान करना। ना आगे यहाँ पे हम देखें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना की बेसिकली शुरुआत किया गया। इसके तहत बेसिकली अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किसानों को कृषि उत्पादों को परिवहन सहायता होगी। ना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का देखिए वन स्टॉप वन सेंटर, ठीक है, जिसका उद्देश्य हुआ किसी भी प्रकार के हिंसा में प्रभावित महिलाओं को बेसिकली सहायता करना। नाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हाईलाइट कीजिएगा। नाव आगे देखिए यहाँ पे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा देखिए DG सक्षम, ठीक है,
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम को लॉन्च किया गया, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है डीजी सक्षम। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया। बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को एवं कवरेज का विस्तार करना होगा। ग्रामीण एवं विकास पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। इसके तहत यहाँ पे बात करने वाले दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर को संबंधित समस्याओं को समाधान करना और साथ ही महिलाओं को सशक्त करना। आगे देखिए यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया है, जिसका 2 योजना है यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, एक सार्थक योजना और दूसरा युवा पीएम योजना। न्यू शिक्षा नीति 2020 में आसानी से लागू कराने के लिए सार्थक पहल की बेसिकली शुरुआत किया गई। आगे देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवाओं को सलाह देने के लिए भारतीय लेखक एवं वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की बेसिकली शुरुआत किया गया। आगे देखिए यहाँ पे सीबीएसई बीड गंथा परियोजना है। इस परियोजना का जो उद्देश्य होगा स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं को बहादुर और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की बेसिकली शुरुआत किया गया है। आगे देखें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शिष्टा योजना निकाला गया है, जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति को छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। और सीड योजना का जो उद्देश्य है गुमती जनजाति आर्थिक यहाँ पे बात करें सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे यहाँ पे हम देखें सेज प्रोजेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करें। यहाँ पे स्टार्टअप और माध्यम बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पादन और सेवाओं को प्रदान करना। आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें नीति आयोग द्वारा नीति आयोग के द्वारा बेसिकली छात्र एवं उद्यमती कार्यक्रम 3.0 को लॉन्च किया गया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूलों में एक टीम का चयन करें और उन्हें 3D टेक्निक का उपयोगी करने का 100 स्टार्टअप तैयार करने के लिए एक फंड दिया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को डीप ऑपरेशन मिशन को बेसिकली लॉन्च किया गया है। सागर संस्थानों के तहत उपयोग हेतु गहरे समुद्र को पता लगाने के लिए इस मिशन का बेसिकली शुरुआत किया गया है। आगे यहाँ पे देखिए समुद्रयान परियोजना के बारे में देखने की कोशिश करें। इसका उद्देश्य है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 75 स्टार्टअप और उद्यमिता को पहचान और कर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को समाधान हेतु विचार करना है। आगे देखिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय का एक योजना लॉन्च किया गया स्वाधीनता से समृद्ध योजना। पीएम स्वाधीनता योजना उद्देश्य पीएम स्वाधीनता योजना के पहले चरण की सफलताओं के बाद इसे 2022-23 की अवधि के लिए शुरुआत किया गया है। आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा निधि 2.0 योजना की शुरुआत किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत किया गया है। आगे देखिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान सारथी योजना की शुरुआत किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की फसलों से संबंधित जानकारी को समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म बेसिकली किसान सारथी को लॉन्च किया गया। देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये सारा योजना आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और साथ में रिवीजन भी कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।